हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सीटेट पेपर 2 के साइंस का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, दैट इज़ अ साउंड टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको जो कुछ फॉर्मूलाज है ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम में। देखिए जैसे पहले दिया है वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना, ध्वनि का जो वेग होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ध्वनि का वेग का देखिए फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा, है ना। ये फॉर्मूला है v इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। तो वेलोसिटी जो होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी ध्वनि का जो वेग है वो क्या होगा, f मतलब क्या, फ्रिक्वेंसी, है ना। फ्रिक्वेंसी यानी f आवृत्ति इंटू क्या करना है आपको, तरंग दैर्घ्य जो है लैम्डा, इसका क्या है, प्रोडक्ट होता है। सो v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या देखिए, 1/t, है ना। ये भी बहुत बार इस्तेमाल होता है। सो f इक्वल्स टू 1/t। एक और फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितने दोलन हो रहे हैं ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय टी। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, इसको आप नोट डाउन करके रखिए, न्यूमेरिकल्स करते समय इसका बहुत यूज़ होता है। उसके बाद देखिए जैसे अभी वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, जो ध्वनि का वेग है, ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर यानी हवा में जो ध्वनि का वेग होता है वो कितना होता है, इट इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। कितना, 340 मीटर पर सेकेंड ध्वनि का वेग होता है। ओके, अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ध्वनि का जो वेग है, हमको ये तो पता है कि हवा में कितना होता है, वो 340 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन जो ध्वनि का जो वेग है वो किस में ज़्यादा होगा, जैसे सॉलिड यानी ठोस में ज़्यादा होगा, कि तरल यानी लिक्विड में ज़्यादा होगा, कि गैस में ज़्यादा होगा, किस में ज़्यादा होता है। तो देखिए जो वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि का वेग किस में ज़्यादा होता है, ठोस में ज़्यादा होता है ना। सॉलिड में उसका वेग ज़्यादा होता है, उसके कंपैरिजन में लिक्विड में क्या होता है, उसका वेग थोड़ा कम रहता है, और गैस में क्या होता है, और कम हो जाता है। देखिए अब ऐसा होता क्यों है। अब ये जो सॉलिड है ना, जो ठोस होता है, आपको पता है सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, डेफिनेट होते हैं, है ना, ठीक है, रिजिड होते हैं। तो रिजिडिटी के कारण, दृढ़ता के कारण क्या होता है, सॉलिड में जो साउंड है ना, वो आसानी से क्या होता है, प्रोपोगेट कर पाता है। तो इसके लिए रिजिडिटी की वजह से क्या होता है, सॉलिड में साउंड जो है आसानी से, ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि आसानी से क्या होता है, प्रोपोगेट कर पाता है रिजिडिटी की वजह से। लिक्विड में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे सॉलिड के कंपैरिजन में, लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, जिसकी वजह से इसमें वेलोसिटी क्या हो जाता है, जो वेग है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। और गैस में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स और दूर दूर होते हैं, है ना, ज़्यादा दूर होते हैं, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें गैस में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, ध्वनि का वेग कम होता है। तो याद रखिए सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। तो सॉलिड में क्या होगा, वेलोसिटी जो ध्वनि का जो वेग है सॉलिड में क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम किस में होता है, तरल में यानी लिक्विड में, और उससे कम किस में होता है, गैस में होता है। और एयर में, हवा में कितना होगा, 340 मीटर पर सेकेंड होता है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि जो टेम्परेचर होगा, जो तापमान होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी ध्वनि का वेग पे वो कैसे असर करेगा, कि जैसे टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना, ध्वनि का जो वेग है वो क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा। चलिए उसको देखते हैं। देखिए जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है ना, तो वो बढ़ाने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, बढ़ता है। जैसे गर्मियों के समय देखिए तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसमें जो ध्वनि का वेग होगा उसमें क्या होगा, गर्मियों के समय ज़्यादा होगा। और ठंडियों के समय, है ना, ठंडी के समय क्या होता है, तापमान क्या होगा, वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू समर, है ना। तो सर्दियों के समय तापमान कम होने की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा, ध्वनि का वेग क्या होगा, कम होगा। काफ़ी बार ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ने पर जो ध्वनि का वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, वो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर वो भी बढ़ता है, टेम्परेचर कम होने पर क्या होगा, वो कम होगा। ओके, उसके बाद देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ मैंने लिखा हुआ है, दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो ध्वनि का जो वेग होता है इन गैसियस मीडियम, गैसियस मीडियम पे वो किस पे डिपेंड करता है ना। देखिए इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल कंडीशन। जो ध्वनि का जो वेग होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा, किस पे डिपेंड करता है,
सो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t। t क्या है? तापमान है, टेम्परेचर है ना। तो v और t क्या है? दोनों वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है, टेम्परेचर क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद देखिए जो ध्वनि का वेग है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? अंडर रूट ऑफ रो। रो क्या है? डेंसिटी है, घनत्व है। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का जो वेग है, वेग और घनत्व का ये रिलेशन है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो ध्वनि का जो वेग होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मॉलिक्यूलर वेट के, यानी अणु भार के, है ना। अणु भार के क्या होगा? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो फॉर्मूलाज है, जो रिलेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें आपको ये काफ़ी हद तक यूज़ होगा, हेल्प होगा। तो चलिए दोस्तों एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं। ये डेरिवेशन आपको पूरा एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो आपको किसी सम में यूज़ करने को आ सकता है। तो डेरिवेशन देखते हैं क्या है। छोटा सा बोला है, प्रूव दैट अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग, है ना, फिजिकल कंडीशन सेम रखा है, जो ध्वनि का जो वेग होगा इन हाइड्रोजन इज़ 4 टाइम्स दैट इन ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन जो गैस है उसमें जो ध्वनि का जो वेग होगा वो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन गैस में जो वेग होगा उसका क्या होना चाहिए? 4 गुना होना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए इसमें हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे कि वेलोसिटी जो साउंड होता है, जो ध्वनि का जो वेग होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, और वो कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें 2 गैस है हमारे पास, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। तो ये जो फॉर्मूला है ये मैं दोनों पे अप्लाई करूँगा। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम। जैसे अभी हाइड्रोजन है तो कैसे लिखेंगे इसको? वेलोसिटी इन हाइड्रोजन, है ना। देखिए ये क्या है? वेलोसिटी इन हाइड्रोजन गैस। ये कैसा हो जाएगा? 1/√m मॉलिक्यूलर वेट, यानी अणु भार किसका? हाइड्रोजन का। तो ये मैंने फॉर्मूला किस पे लगा दिया? हाइड्रोजन गैस पे लगा दिया। सिमिलरली मैं ये फॉर्मूला किसके लगाऊंगा? ऑक्सीजन के लिए। तो कैसा हो जाएगा ये? वेलोसिटी इन ऑक्सीजन गैस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? वो अणु भार किसका? ऑक्सीजन का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ O। तो ये हो गया ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि का वो वेग किस में? हाइड्रोजन में। ध्वनि का वेग ऑक्सीजन में। ये हो गया अणु भार किसका? हाइड्रोजन का। ये हो गया अणु भार किसका? ऑक्सीजन का। अब क्या करेंगे हम? इसका रेशियो लेते हैं, इसको अपॉन करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा ये? दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। सो वेलोसिटी इन ऑक्सीजन गैस, ये हो जाएगा आपका दिस अपॉन दिस। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1/√ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय, ये आएगा तो क्या हो जाएगा इधर? देखिए ये हो जाएगा 1/√ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये ऊपर जाएगा, तो ये इस तरीके से ये ऊपर चले जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? देखिए ये बन जाएगा वेलोसिटी इन हाइड्रोजन गैस अपॉन, है ना, वेलोसिटी इन हाइड्रोजन गैस अपॉन वेलोसिटी इन ऑक्सीजन, वेलोसिटी इन ऑक्सीजन गैस। तो ये इस तरीके से हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन, और ये क्या रहेगा? ये नीचे रहेगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट इन हाइड्रोजन गैस, है ना। अब देखिए हमको ये अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो इसका हम लोग सिंपल सा एक सिंगल अंडर रूट ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, राइट। ठीक है, दोनों स्क्वायर रूट है तो कर सकते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए अभी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 32 होता है। अणु भार कितना होता है ऑक्सीजन का? 32 होता है। और हाइड्रोजन कितना होता है? इट इज़ 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16, है ना। ये हो जाएगा कितना? 16 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी इन हाइड्रोजन गैस, है ना, वेलोसिटी इन हाइड्रोजन गैस अपॉन वेलोसिटी इन ऑक्सीजन गैस इज इक्वल्स टू कितना आ गया? इक्वल्स टू आ गया 4। तो इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा वेलोसिटी इन हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स वेलोसिटी इन ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए हमने क्या दिखाया कि जो साउंड का जो
वेलोसिटी होगा, ध्वनि का जो वेग होगा किस में ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन में ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 4 गुना ज़्यादा होगा। किस में, ऑक्सीजन का जो, ऑक्सीजन गैस में जो वेलोसिटी होगा उसका 4 गुना किस में होगा, हाइड्रोजन गैस में होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन में मान लीजिए कि अगर ध्वनि का जो वेग है, अगर ऑक्सीजन में अगर सपोज़ वो 2 है ना, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसमें कितना हो जाएगा, वो उसका 4 गुना, मतलब हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ये रिलेशन को ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल करते समय ये आपको हेल्प हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ ध्वनि के कुछ प्रकार हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, ध्वनि का कुछ ये 3 प्रकार है। जैसे पहला जो है ऑडिबल साउंड, यानी जिसको हम बोलते हैं श्राव्य ध्वनि। अब ये ऑडिबल साउंड क्या होता है, ऐसे ध्वनियाँ, ऐसे जो साउंड होते हैं जिनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो उसको बोला जाता है ऑडिबल साउंड, यानी श्राव्य ध्वनि। हम जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो सिर्फ ये जो ऑडिबल साउंड है, इन्हीं का जो बीच का फ्रीक्वेंसी है, हम यही साउंड क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। इसके जो नीचे का जो फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब जो इंफ्रा साउंड है, इसको हम सुन नहीं सकते, ना ही हम अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। हम कौन सा सुन सकते हैं, हम सिर्फ ऑडिबल साउंड ही सुन सकते हैं, जिसका जो रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, इसको बुलाया जाता है ऑडिबल साउंड। देन अगर 20 हर्ट्ज से लेकर जो फ्रीक्वेंसी है, अगर 20 हर्ट्ज से उसका कम फ्रीक्वेंसी है, तो उसको क्या बुलाया जाता है, उसको बुलाया जाता है इंफ्रा साउंड। क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रा साउंड, दैट इज अश्राव्य ध्वनि बुलाया जाता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 हर्ट्ज से क्या होता है, कम होता है। इसको हम सुन नहीं सकते हैं। इसको कौन प्रोड्यूस करता है या कौन सुन सकता है, इसको एलिफेंट्स या जो वेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सुन सकते हैं या उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम इंफ्रा साउंड बोलेंगे। ठीक है, या इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। और अगर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ ऑडिबल साउंड, जिसको हम सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का कोई साउंड है तो उसको क्या बुलाया जाता है, उसको बुलाया जाता है अल्ट्रा साउंड बोलते हैं उसको, जिसको बुलाया जाता है श्रव्यातीत ध्वनि। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड भी बोलते हैं हम उसको। तो अभी ये जो है अल्ट्रा जो साउंड है, ये प्रोड्यूस कौन करता है, ये बैट या डॉल्फिन जो है प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, जो चमगादड़ होता है, जो बैट होता है, वो अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके फ्लाई करता है। जब बैट जो है, जब वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है ना, सपोज़ अगर यहाँ बैट है और वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, रात के समय बहुत यूज़ होता है उनको उड़ने के लिए। उस वक्त क्या होता है, जब वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेंगे तो सामने अगर कोई दीवार है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो अल्ट्रासाउंड जो होता है उससे टकरा कर वापस उनके कानों में आती है। तो इससे उनको वो समझ में आता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो अपना जो डायरेक्शन है उड़ने का वो चेंज कर लेते हैं, है ना। तो ये जो बैट होता है, ये जो चमगादड़ होते हैं, वो अल्ट्रासोनिक साउंड का, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं, किसके लिए, अपना रात के समय खास करके उड़ने के लिए। तो जो बैट होगा, जो डॉल्फिन हो गए, वो किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रा साउंड का, जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये 3 प्रकार के साउंड है। ऑडिबल साउंड 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, अगर 20 हर्ट्ज से कम रहा तो इंफ्रा साउंड, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम, अल्ट्रा साउंड। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने जो भी टॉपिक डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के जो टॉपिक है वो आप लोग के साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।